हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के जूलॉजी का कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पार्ट होता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। हमने देखा था कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, उसीलिए उसका रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू ये मल्टी लेयर्ड होता है। इसमें मेनी लेयर्ड पाए जाते हैं। अगर इसमें मेनी लेयर्ड है तो हम देख सकते हैं ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम करेगा। मेनली रोल होता है इसका प्रोटेक्शन में। तो हम यहाँ देखेंगे लिमिटेड रोल में आ जाएगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसका मेन रोल क्या होगा? इसका मेन रोल होगा प्रोटेक्शन में। अब प्रोटेक्शन में मेन रोल क्यों होगा? अब हमने देखा कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिर्फ एक लेयर्ड होता है और कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू मेनी लेयर्ड होता है। तो इसी तरह हम देखेंगे ये मेनी लेयर्ड है तो ज्यादातर इसका रोल होगा प्रोटेक्शन में, हमारे बॉडी को बचाएगा। ठीक है, मेन रोल हो गया प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें ये पाया कहाँ जाता है तो हम देखते हैं कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। फाउंड इन स्किन। इसका मेजर रोल यही होता है, हमारे बॉडी को एक्सटर्नल सरफेस को डैमेज होने से बचाता है, इसीलिए हम स्किन बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट होता है लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड में। कहां होगा? लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड। अब लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड में जैसे पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज में प्रेजेंट होगा ये। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब ये बकल कैविटी के जो हार्ड सरफेस होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, वहां भी कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे हम लिखते हैं मॉइस्ट सरफेस इन बकल कैविटी। फिर अगर हम देखें तो दूसरा आ गया फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू यहां भी प्रेजेंट होता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब इसमें क्या आता है? देखो, अब ये स्किन है, यहां तक बात, ये स्किन है। अब सिर्फ स्किन तो है नहीं, यहाँ क्या है? हेयर। हेयर है ना? हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है? हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं केरेटिनाइज्ड, केरेटिनाइज्ड। यहां तक बात क्लियर हुआ आप लोगों को? अब कंपाउंड इपिथेलियल में एक और एग्जांपल आता है जिसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियल। ट्रांजिशनल इपिथेलियल। अब ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्या होता है? ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कुछ जगह प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर। अब ये काम क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेचेबल बनाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट क्या होता है? यूरिन। और ट्रांजिशनल इपिथेलियम का मतलब क्या हो गया? वो स्ट्रेचेबल करता है, स्ट्रेचेबल। यहां तक बात क्लियर हुआ? हमने देखा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये मेनी लेयर्ड होते हैं, या तो मल्टी लेयर्ड बोल देंगे। मल्टी लेयर्ड होता है, इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होता है। अगर सिंगल लेयर्ड होता तो ये मेन फंक्शन उसका होता सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब मेन फंक्शन बात करें हम कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू का, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में। हमने देखा कि हमारे स्किन में, हम लोग ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, तो हमारे पास हेयर भी होगा। हेयर में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? केराटिन प्रोटीन। इसीलिए हम इसको बोलते हैं केरेटिनाइज्ड। अब ये लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इसमें आ गया पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। बकल कैविटी का जो हार्ड पार्ट होता है वहां भी कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हमने लिखा कि मॉइस्ट सरफेस इन बकल कैविटी। ये फिर फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? वो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर के लिए। यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक हमारा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू खत्म हुआ। अब हम चलेंगे सेल जंक्शन पे। हम जानते हैं कि सेल जंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया टाइट जंक्शन, दूसरा एडरिंग जंक्शन, तीसरा गैप जंक्शन। हम एडरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। आओ हम एक एक जंक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं अब सेल जंक्शन। हमने बात किया अभी कि सेल जंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। अब हम देखते हैं पहले कि सेल जंक्शन क्या होता है। Nearly all animal tissue have specialized junction that provide structural and functional link between cell. Nearly some animal tissue के पास एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल, सेल के बीच में। अब हमने देखा कि वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हुआ? टाइट जंक्शन। अब टाइट जंक्शन मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कुछ है नहीं, ये है, इससे देख लेते हैं। अगर इसमें पानी भरा है, अगर इसमें पानी भरा है, हम इसे ढीला रख दें, अगर हम इसको टेढ़ा करें तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम एकदम टाइटली बंद कर दें, अब इससे कोई चीज पास नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसी तरह हम मान लो ये 2 सेल हैं, सेल 1 हो गया, सेल 2 हो गया, ये लूजली है तो यहां से लीकेज होगा, यहां से लीकेज होगा। अगर हम इसे टाइटली बाइंड कर दें, मान लो ये टाइटली बाइंड हो गया, तो यहां से लीकेज नहीं होगा।
अब ये जो है यहाँ से पास नहीं कर सकता, इसीलिए ये काम क्या करता है, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द टिश्यू। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। टाइट जंक्शन का क्या काम होता है, वो लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं एडहेरिंग जंक्शन। अब मन में आता है एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है। एडहेरिंग जंक्शन जो होता है वो सिमेंटिक का काम करता है। जैसे मान लो एक ईंट है, दो ईंट है, दोनों ईंट को हम सीमेंट से बाइंड कर देते हैं अक्रॉस द सेल। हम इसे सेल के माध्यम समझेंगे। हम दोनों ईंट को बाइंड कर देते हैं सीमेंट से, तो वो बाइंड होता है ना। ऐसे यहाँ पे होता है, एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, सेल 1 एंड सेल 2, इसे हम बाइंड कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर हम एडहेरिंग जंक्शन की बात करें तो इसका एक नाम और आता है जिसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। ये नाम पे क्वेश्चन भी बनते हैं, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनेंगे। मैंने भी काफी क्वेश्चन इसके देखे हैं, लगाए हैं, फ्रेम किए हैं। यहां तक क्लियर हुआ। हम इसका नाम दूसरा रख देंगे डेस्मोसोम्स। अब हम बात करते हैं गैप जंक्शन क्या होता है। हम गैप जंक्शन की बात करें तो गैप जंक्शन जो होता है वो कम्युनिकेट करता है एक सेल से दूसरे सेल में वाया गैप जंक्शन। जैसे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये मान लो हमारा गैप जंक्शन है। अब यहां से एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ जो चीज हो रहा है वो दूसरे सेल में भी हो रहा है, उसी को हम बोल देंगे कम्युनिकेशन जंक्शन। अब यहाँ दिया क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स दे कैन कम्युनिकेट। इसमें बात होती है कि अक्रॉस द टिश्यू समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास करता है एंड समटाइम्स बिगर मॉलिक्यूल्स भी कम्युनिकेट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। इसी को हम बोल देते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। हमने यहाँ देखा सेल जंक्शन में कि अगर हम कोई चीज ढीला रखे हैं तो लीकेज होता है, फिर अगर हम इसे टाइटली बाइंड कर दें तो लीकेज नहीं होता, इसीलिए हम इसे टाइट जंक्शन बोलते हैं। एडहेरिंग जंक्शन का काम जो होता है वो सीमेंटिंग का होता है बिटवीन सेल्स के बीच में, उसको हम डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। और गैप जंक्शन होता है, ये ट्रांसफर करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिगर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी टिश्यू या सेल। यहां तक क्लियर हुआ। हमारा सेल जंक्शन होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जो कल इसका लेक्चर आएगा, उसमें हम देखेंगे हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपके पास है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन ह्यूमन बॉडी। क्लासिफिकेशन में इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रेगुलर में भी काफी पार्ट होते हैं, इरेगुलर में भी काफी पार्ट होते हैं। एरियोलर क्या होता है, एडिपोज क्या होता है, हम हर चीज अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अगले लेक्चर में हम आएंगे कनेक्टिव टिश्यू के साथ। थैंक यू।